हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड, लवर्स, फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज एंड लियो। ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 3, नंबर 6, नंबर 20, नंबर 9, नंबर 6 अगेन, नंबर 9 एंड नंबर 7। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हैं। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड। आपके पर्सन आपके साथ में न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि शायद ये आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, शायद किसी अदर सिचुएशन की वजह से ये आपके साथ में वो जस्टिस, वो न्याय शायद कर नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारा ऐसा ड्रामा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से शायद ये इनको वेट करना पड़ रहा है और अभी फ़िलहाल के लिए सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो पा रही है। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो इनको ऐसा भी लगता है, कभी कभी आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि या तो सिचुएशन वर्कआउट कर जाए या फिर पूरी तरह से एंड हो जाए। तो ये हो सकता है इनके माइंड में कभी कभी आता है कि अगर सिचुएशन वर्कआउट होना है तो वर्कआउट हो जाए और एंड होना है तो फिर एंड हो जाए। नाइन ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। सो देखिए यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड एंड द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कई बार ना ये कंप्लीशन के बारे में भी सोचते हैं, जो बात पहले ऊपर भी आ रही है। सो कई बार ये सोचते हैं कि सिचुएशन अगर वर्कआउट नहीं हो रही है, अगर ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक नहीं जा सकता है, नहीं बन सकता है, बहुत सारे हर्डल्स हैं, तो कंप्लीशन करता है, ऐसी एनर्जी है। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे बताता है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, या तो ये खुद पर कर रहे हैं या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड जो है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कोई तो है यहाँ पे, कोई ऐसा है जो इनको कंट्रोल करने की सोच, या तो ये मैरिड है तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये अपने स्पाउस को छोड़ करके नहीं आ सकते इस रिश्ते में। हालांकि आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपकी तरफ, लेकिन कोई है जिसकी वजह से ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं।
या खुद को ऐसी बाउंड्रीज़ में पाते हैं जहाँ जिसको तोड़ कर के आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स। इंट्यूशन में है कि आपके साथ आगे बढ़े, इंट्यूशन में है कि आपके साथ रिश्ता बनाए, इंट्यूशन में यही है कि अपने आप को हील करें, इस रिलेशनशिप को हील करें, आगे बढ़ें। लेकिन ये अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, अपना कमिटमेंट, अगर ये किसी रिश्ते में है तो ये शायद उसको नहीं तोड़ सकते। उसको छोड़ कर के ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। द फूल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। दूसरा, इनको ऐसा भी लगता है कि शायद ये तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये तो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद आप है जो पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा, आप पास्ट को लेकर के बैठे हो। आपके बीच में, आप दोनों के बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उन सारी एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके बैठे हुए हो और उसकी वजह से इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चाहते हैं कि आप पास्ट को लेट गो करो, आगे बढ़ो, बट आप अगर पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो वो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो आपके इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहा है एंड 10 ऑफ वॉन्ड। और इनको ऐसा लगता है कि अगर वो पास्ट की मेमोरीज उनको लेट गो नहीं किया जाएगा तो शायद इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट और करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस पर्सन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इस रिलेशनशिप में कोई तो है, या तो आप या आपके पर्सन, कोई तो है जिसको पास्ट को लेट गो करना है और वो पास्ट को लेट गो ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन है और ये 2 माइंडसेट में रहते हैं। कभी जब आप, कभी इनका मन होता है तो ये आपकी तरफ आ जाते हैं, आपसे बात कर ली। कभी इनका मन हुआ तो ये अदर सिचुएशन में चले जाते हैं, वहाँ जाके बात कर ली। और ओवरऑल ये 2 जगलिंग सिचुएशन में ना अभी फ़िलहाल के लिए ये पर्सन अकेले है। ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये ही चाहते हैं कि जब इनका जो मन करे ये वो करें, इनको फ्री छोड़ दो, इनको किसी बाउंड्री में मत रखो। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की कि आप पास्ट की बात भी मत करो, पास्ट में क्या हुआ कैसे हुआ वो भी मत करो, और अभी भी इनको कमिटमेंट में मत लो। एक फ्रेंडली कैजुअल रिलेशनशिप में स्टार्ट करो। जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो अदर पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जो भी है, उसकी तरफ से ये चाहते हैं कि पहले वहाँ से कोई डिसीज़न आए। जजमेंट का कार्ड है तो हो सकता है कि कोई इनका लॉ एंड ऑर्डर से कोई केस चल रहा हो या कुछ ऐसा है, तो ये किसी आउटकम का वेट भी कर रहे हैं। एंड चैरियट कार्ड यहाँ पे मूव ऑन होने की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई चैरियट, द फूल। और उसके बाद शायद ये इस रिलेशनशिप में कोई न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, या तो ये आपकी तरफ से कोई जजमेंट का वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है ये आपकी तरफ से किसी जजमेंट का, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, और या फिर ये अदर पर्सन से किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं।
इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के? व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, टावर, द वर्ड। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना समय का वेट कर रहे हैं। दूसरा, इस पर्सन के साथ में किसी एडिक्शन का इशू हो सकता है। अब वो एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है, कोई अल्कोहल या फिर इस तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है, या मैनिपुलेशन माइंड गेम का एडिक्शन हो सकता है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो है इस पर्सन के साथ में। एंड द टावर एंड बर्ड कार्ड बता रहा है कि ये रिश्ता एक बार पूरी तरह से ये ख़त्म करना चाहते हैं, एंडिंग्स चाहते हैं इस रिश्ते में। इंटेंशंस में तो यही है। लेट्स क्लैरिफाई, एक बार और करती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें एंजल। पेज ऑफ कप्स, पेसेस बना के रखे हैं और ये सोच रहे हैं कि समय के साथ में जो होगा वो देखेंगे। कहीं ना कहीं समय का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस, ओके। तो अगर ये किसी एडिक्शन में है, किसी तरह के कंट्रोल इशू में है या कुछ ऐसा है, तो ये धीरे धीरे उस सिचुएशन से रिकवरी चाहते हैं। देन यहाँ पे टावर कार्ड को क्लैरिफाई करें। यस, ये आई थिंक ये इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। कोई ना कोई क्लियरिटी, कोई ना कोई ट्रुथ है जो आपके सामने रिवील होगा, आपको पता चलेगा। एंड द वर्ड कार्ड, यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए। एंड ये पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन चाहते हैं। एक्शन में क्या होगा इस पर्सन की तरफ से, एंजल प्लीज़ बताइए। एक्शन में क्या होगा इस पर्सन की तरफ से? सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड। सो देखिए, पास्ट को लेकर के ज़रूर से रिग्रेट है इस पर्सन को। पास्ट में आप लोगों का जो रिलेशनशिप था, जो बॉन्डिंग थी, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे। बट मुझे फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी अदर सिचुएशन में एक शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। देखते हैं आपके लिए इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के मैसेज क्या हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, तो इनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया है आपके साथ में। एंड आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन, वो बात मैंने पहले भी बोली थी कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश टू मी, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ, या तो आपको कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट गए हैं, या इस पर्सन को कुछ पता चला है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से टूट गया। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो इनको लगता है कि काश इन्होंने आपको बेटर तरीके से ट्रीट किया होता। आई वंडर इफ़ यू हैप्पी विदाउट मी, तो इनको ये भी आश्चर्य होता है कि आप इनके बिना खुश कैसे हैं।
देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लेफुलनेस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यू डिजर्व लव। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में ना कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। सो आपको एक यूथफुल अपने दिल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड एक ऑनेस्ट डिस्कशन आपको अपने पर्सन के साथ करना ज़रूरी है। जो भी बातें, जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, उसके बारे में आपके पर्सन से डिस्कस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तब जाके हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। एंड यू डिज़र्व लव। सो यूनिवर्स कहना चाहते हैं डेफिनेटली आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप एक लवेबल पर्सन हो। सो आपको एक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।